खबर के दर्शकों का स्वागत है। हमने आपको दिल्ली में अभी तक बहुत सारे मंदिर दिखाए हैं, बालाजी के बहुत सारे विभिन्न विभिन्न मंदिर दिखाए हैं, नागलोई में, किराड़ी में, रामा विहार में, चंदर विहार में, निहाल विहार में। आज हम आपको लेकर आए हैं कूट खुर्द गाँव के, खेड़ा खुर्द गाँव में। अच्छा, पहले मैं खेड़ा खुर्द गाँव के इस मंदिर से पहले आपको थोड़े पुरानी कहानियों की तरफ ले जाता हूँ। राजा विक्रमादित्य की कहानियों के अंदर में सिंहासन बत्तीसी में या फिर बेताल पच्चीसी में आमतौर पे एक पुराने मंदिर का जिक्र आता है। आमतौर पे उन कहानियों में आप देखिएगा, जंगल में घिरे हुए बीचों बीच में एक मंदिर जिसमें राजा जाता था। मैं आपको बताऊं, पुरानी कहानियों के हिसाब से तो ज्यादातर मंदिर उस समय में राजा महाराजा, इवन अंग्रेजों के काल में भी, जंगलों के बीचों बीच, किसी बियावान जंगल के बीचों बीच, बगीचे के बीचों बीच होते थे। आज आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, देखिए चारों तरफ आपको ऐसा नजारा मिलेगा जैसे आप किसी बगीचे में आ गए, जैसे आप किसी जंगल में आ गए, किसी बड़े सुरमय मनोहारी वातावरण में आ गए। उसी वातावरण के बीच में वो वहाँ मनोहारी सा शाम का वहां पर आप देखेंगे मंदिर स्थापित है। ये मंदिर, इसके विषय में हमारे साथ में दलवीर सिंह मान मौजूद है, जो हमें बताएंगे। ये यही इसी और ये इस मंदिर के पुजारी साहब मुकेश शर्मा जी हैं। आप पहले मैं चाहूंगा आप वातावरण देखिए, इतना मनोहारी वातावरण है। आप चाहे किसी भी भावना से, श्रद्धा से दुआ मनोकामना लेकर आए, यहाँ के वातावरण में ही हकीकत में आपका मन रम जाएगा। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं, थोड़ा अंदर चलिए। इधर आ जाइए, मान से। खेड़ा कोटा। हाँ, हाँ चंदन। गांव के हिस्से पे ही मौजूद है, हमारे साथ में दलवीर सिंह मान जी मौजूद है। मैं बता दूं, दलवीर जी शासकीय नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। रिटायरमेंट होने के बाद में अब इस मंदिर में ही इन्होंने अपना तन मन धन समा दिया है। आराधना में ही, प्रभु में लगे रहते हैं। आइए शुरू से पूछते हैं कहानी की, इस मंदिर की स्थापना की, इस मंदिर के विषय में बताइए। ये हमारे पूर्वजों ने लगभग 1812 या 13 में, यानी कि 200 सालों पहले, यहाँ चुलकाना से ईंटें लाके स्थापना की थी। यहाँ तालाब था बहुत बड़ा, उसके किनारे पे इसकी भी स्थापना की थी। और एक पत्थर वहाँ से लाए थे, वो तालाब के बीच में गाड़ा था। और जब से हम 200 साल पहले। हाँ, 200, लगभग तो 1812 या 13 का अच्छा। अंदाजा है, उसमें लाए थे। और हम तब से, हम तो जैसे मेरी वो 64 साल उम्र है, हम तो पैदा हुए हैं जब से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक होली से पहले आती है द्वादशी, उस पे तो यहाँ पूरा, अगर हमारे परिवार का कोई कितनी दूर भी रहता हो, उस दिन वो जरूर आता है यहाँ मत्था टेक। सारा पूरा मेला भरता है, चूची बच्चा मतलब बोलते हैं ना जिसको, छोटे से लेके छोटे बड़े से बूढ़े बड़े तक तक। अच्छा। सब आते हैं यहाँ। पहले तालाब था तो तालाब की छटाई, उससे मिट्टी निकाल के इसका टीला बनाते थे। उस ठीक। टीले पे ये स्थित था। रोक लो। चाहे बिरला मंदिर हो, चाहे केदारनाथ मंदिर हो, चाहे लाल किला हो, हर भवन के, हर मंदिर की हकीकत में एक ना एक संस्थापक होता है, एक ना एक कहानी होती है। ये इस मंदिर के संस्थापक गण में से है, और साथ में मंदिर की सारी कहानी जानते हैं। मंदिर के विषय में और बताइए। मंदिर के विषय में ये है कि हमारे वहाँ एक तालाब हुआ करता था 200 साल बिल्कुल पहले। किनारे, अच्छा। बिल्कुल किनारे, ये एक्वायरमेंट हुई है 2003 में। जी। डीडीए में आ गया, डीडीए ने तालाब को हट के इसको पार्क बना दिया। अच्छा। और उधर फ्लैट वगैरह, ये हमारी जमीन होती थी, खेड़ा खुर्द वालों की, खेड़ा खुर्द वालों की, हमारी आपकी मतलब दलवीर सिंह पर्सनल। मान की। अच्छा हाँ, अच्छा। हमारे बड़ों की जी मतलब। जी, बुजुर्गों की। तो हाँ, हमारा जो तुलसान पाना है उसी का था। पहले यहाँ तालाब की देख रेख के लिए एक कास्ट होती है, झीमर बोलते हैं जिसको, जी जी, मल्ला। मल्ला। वो 5 एकड़ इसके लिए हमारे पूरे परिवार ने, पाने ने छोड़ी थी। पांच अच्छा। एकड़ जमीन छोड़ी थी, झिमरों के लिए, वो इसके, तालाब इसका के लिए। मंदिर है उस तालाब के लिए। अच्छा। लेकिन वो फिर
क्या हुआ, हमारे बड़ों ने उनके नाम करा दी, भाई तुम रहोगे सदा यहाँ, हाँ, तुम्हारे नाम करा देते, देखभाल करने वालों के। देखभाल करने हाँ। वालों के। लेकिन वो पीछे से धोखे से उस जमीन को बेच के भाग गए, अच्छा नहीं तो वो आज 5 एकड़ जमीन इसी की बाबा की होती अच्छा अच्छा। और यहाँ भव्य मंदिर होता। अब ये 2003 में एक्वायरमेंट हो गई। उस समय मेरे को नहीं पता था कि हम ऑब्जेक्शन लगा के इसके लिए जमीन छुड़वा सकते हैं, इसलिए वो मैं नहीं छुड़वा पाया। लेकिन ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फिर हम तो मतलब पैदा हुए जब से। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात क्या है, पहले तो ये होता था हमारे परिवार के लोग आते थे, जो मन्नत मांगते थे वो पूरी होती थी, आज तक किसी की ये नहीं है मन्नत पूरी नहीं हुई। लेकिन आज जिस हिसाब से सवरोनी सेक्टर 29 में हो गया है और ये बिल्कुल सड़क के पास में है, बोर्ड देख के और मंदिर देख के लोग आते हैं, वो हमारे से मिल के जाते हैं, आके बता के जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे थे, रास्ते में देखा मंदिर है, हम मन्नत मांग के गए और हमारी पूरी हुई। फिर वो आके यहाँ भंडारा करके जाते हैं। इस तरह ये धीरे धीरे पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया है। और यहाँ आके लोग दोपहर में, जैसे गर्मी में दोपहर में इसकी छाया में बैठ के अपना आराम। भजन करते हैं, कीर्तन। कीर्तन करते हैं और आके मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाते हैं ध्यान बाबा का। ध्यान। ध्यान, उससे उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वो हमें आके बताते हैं और फिर हम भी खुशी से फूले नहीं समाते, हमारा बाबा सब कल्याण कर रहा है। इस तरह से ये धीरे धीरे सब आस पड़ोस में प्रसिद्ध होता जा रहा है। बहुत ऊंची पहाड़ियों पे है, बहुत ऊंची जगहों पे लोग दिल्ली से फिर भी वहां पे जाते हैं। बहुत से लोग तो मैंने सुना है नंगे पांव जाते हैं वहां पे चढ़ाई करते हुए। इतना कठिन रास्ता, पता है क्यों जाते हैं? इतनी कठिनाई का सफर करते हुए लोगों की मनोकामनाएं वहां पूरी हो जाती हैं। इसी तरीके की एक बात और बताता हूँ, दिल्ली में आमतौर पर लोग बाग ग्राउंड फ्लोर चाहते हैं कि हमें ज्यादा ऊपर ना चढ़ना पड़े। इनको लोगों को कम आदत है। ये मंदिर की दो खूबियां, एक तो ग्राउंड फ्लोर ही समझ लीजिए कि नीचे जाना, कहीं पहाड़ियां नहीं चढ़नी। दूसरे नंबर पे मनोकामना। मुझे बताया गया और महिलाओं ने और लोगों ने बताया कि यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कई महिलाओं को जो अन्य अन्य प्रकार की बीमारियां या शिशु ना होने की समस्या थी वो पूरी हुई। कईयों के और बच्चों को, खासकर युवाओं में, किशोरों में पढ़ाई की बहुत दिक्कत थी, तो वो फेल पास जैसी समस्या वो दूर हुई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे, इस विषय में हम पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी इधर आइए। पंडित जी, हमने सुना है कई महिलाओं की, किशोरों की, युवतियों की, लोगों की यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कि किसी सभी भक्तों की जो आती है, महिला आती है, किसी जैसे बच्चा नहीं होता, किसी के जैसे घर में कलेश होता है, वो यहाँ बाबा के इस पेड़ पे धागा बांध के जाती है अच्छा, और उसके पेड़ बच्चे देख भी सकते हैं आप, इस पेड़ के पेड़ ऊपर धागा बांधा जाता है जी। धागा बांध जाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जो उसके बच्चे नहीं होते, बच्चे भी उसके अच्छा होती है। जैसे गांव वालों के अब तो बहुत कम है, पहले तो जैसे गाय हो भैंस हो करती थी, जैसे बच्चा दिया उसका दूध लेके पहले बाबा पे ही पहले बाबा पे। चढ़ाया करते थे, अच्छा पहला अच्छा। दूध बाबा के ऊपर तो अब चढ़ाया, जैसे बाद घर में यूज करते थे। घर में, फिर अब उसके तो बाद जैसे में जैसे पक्षी कम होते चले जा रहे हैं, वो हाँ, रिवाज भी कम होता चला जा पशु रहा है रिवाज भी कम होते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा कम होते हुए चला रहा है। जी। वैसे बाबा की मनोकामना पूरी होती है, हर द्वादशी पे एकादशी पे सभी लोग आते हैं और यहाँ मत्था टेक के अपनी भक्ति दिखाते हैं। पंडित जी, मंदिर का वो दरवाजा हम देख रहे हैं, ये मंदिर देख रहे हैं, सभी के लिए खुला हुआ है या निर्धारित करा गया है, मान परिवार के द्वारा फला आएंगे और ढिमका नहीं आएंगे? नहीं नहीं, सभी के लिए खुला हुआ अच्छा। है। हाँ, वो ये अपना वैसे काला पीला ऊंचा नीचा जो मर्जी आए, अपनी प्रार्थना करने अपनी यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आती है, जी। कैसा भी है हो, वो मनोकामना बाबा के दर पे सिर पे वहाँ पे मत्था टेक के आ जाता है, मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, जैसे आमतौर पे विदेशियों को ये शिकायत होती है कि वो भारत के किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाते हैं, हम्म, बहुत विशालकाय जिसकी बड़ी मान्यता है, तो वहां पे आमतौर पे उन्हें चंदा लेने वाले बच्चे से घेर लेते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डिमांड, कोई मांग, कोई चंदा या कोई की चीज मांगी जाती है, कोई दान पत्र लगा रखा होगा किसी नहीं टाइप का? नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की नहीं, अपना श्रद्धा फूल लेके जो अपनी मर्जी है वो है, ना चाहे तो दो कोई रुपए दो या ना दो, ना आप। दो, हाँ। ना किसी का कोई मान जांच नहीं है, ना कोई पर्ची का मान जांच है। वो स्वयं बंदा आता है, वो जब उसकी मनोकामना पूरी होती है स्वयं भंडारा करके जाता है। अब आ जाते हैं कार्यक्रमों के ऊपर। कोई भी मंदिर तब तक अधूरा रह जाता है जब तक उसमें वार्षिक कार्यक्रम ना हो, क्योंकि उससे से ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। जी। तो यहाँ पे क्या क्या आप उत्सव मनाते हैं, क्या क्या आप कार्यक्रम, क्या क्या धार्मिक आयोजन करते हैं? सबसे बड़ा उत्सव तो फागुन की द्वादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को होता है। उसमें
हमारे परिवार के गांव के तो आते ही हैं, आस पड़ोस के बहुत आते हैं। और उस टाइम 3,000 लोगों के लिए हम खाने के भंडारे की तीन व्यवस्था हजार करते लोगों का हैं। लिए तीन भंडारा। हजार अच्छा। लोगों का सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम छह 4 बजे बजे तक तक। चलता अच्छा है। अच्छा। वो क्यों? अक- ड्यू उस ऐसे टाइम पे होता है कि उस टाइम बोर्ड के एग्जाम चल रहे होते हैं, अच्छा अच्छा। लगभग मार्च में, मार्च फरवरी के में। शुरू में हाँ। आता है। उस टाइम लोग ड्यूटी वाले भी होते हैं। सबका ये है कि पहले वो मत्था टेक के जाएंगे। तो हम इसलिए 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं, पूरी रात बना के खाना भंडारा, कि वो प्रसाद चख के जाएं। इसलिए वो सुबह 6 बजे से चलकर शाम तक चलता है। मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए एक रोचक बात मैं आपको बता देता हूँ। जब एग्जाम डेज होते हैं, सालाना एग्जाम का समय होता है, यहाँ इस जगह के आसपास में कई सारे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे सेंटर पढ़ते हैं। बच्चे अलग अलग इलाकों से यहाँ इन सेंटरों में आते हैं। इस मंदिर में माथा टेकते हुए बच्चे जरूर जाते हैं कि प्रभु और कुछ करो ना करो, कम से कम हमारी परीक्षा अच्छी करवा देना। ऐसा भी सच है बिल्कुल कि बिल्कुल है, बिल्कुल स्टूडेंटों है। की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। उस दिन तो यहाँ जगह नहीं मिलती, इतनी पब्लिक आती है। कई दफा जैसे हम अंदाजा लेके चलते 3,000 लोगों के लिए, लेकिन उसमें 5,000 लोग खा के जाते हैं, अच्छा। प्रसाद चख के जाते हैं। पास में सेक्टर 28 में सेंटर स्कूल है, वहाँ के टीचर आते हैं। और आस पड़ोस के ये जितने बिल्डर वगैरह है, ये सोसाइटियां हैं, सब आते हैं यहाँ। उस दिन का तो इतना महत्व है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का सभी। कॉलेज भी खोला हुआ है ना आगे तो। जी जी। जी जी। ये बिल्कुल पास में ही है। डिजास्टर हाँ, वो मैनेजमेंट वाला है। कॉलेज वाले बच्चे भी आते के हैं। बच्चे भी यहाँ हाँ। आते होंगे। जी जी। जी। जिनको पता लगता है या मंदिर है और भंडारा चल रहा है, वो हाँ। सब आते हैं और बागा मत्था टेक के जाते हैं और का होली आशीर्वाद। दिवाली पे क्या आयोजन करे जाते हैं यहाँ पे दलवीर जी? होली पे फूलों की होली खेली जाती अच्छा है। मस्ती में भजन लगा के सब डांस करते हैं और फूलों से होली खेलते हैं। अच्छा। कोई पानी नहीं, कोई रंग नहीं, फूलों की होली खेली जाती है। अन्नकूट प्रसाद और तुलसी विवाह के अवसर पे भी मैंने सुना यहाँ कुछ कार्यक्रम करे जी जाते हैं। जी जी। अभी हुआ है ये। थोड़े दिन पहले ही। हाँ, गोवर्धन दिवाली से हाँ। अगले दिन। अक्टूबर माह में अन्नकूट कार्यक्रम होता है जी। हाँ, तुलसी विवाह भी होता है तुलसी और विवाह अभी अन्नकूट नवंबर का। माह में ही हुआ है जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस समय में भी यहाँ पे उस समय आयोजन भी करे यहाँ जाते आयोजन होता है, भंडारा होता है। हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर दीपावली पे यहाँ 1100 दीपक जलाए थे हमने। हर बार 1100 दीपक हम देव दिवाली पे जाते हैं, यहाँ पूरा जगमग होता है रोशनी। शायद पंडित जी के पास वो वीडियो होगी तो आपको दिखाएंगे। समाज की मान्यता के अनुसार संतान सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बड़ा दुखी होता है वो परिवार जिसको जो है वो बच्चा होने में लेट हो जाए या ना हो रहा हो। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ पर बच्चा होने के मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी होती है। एक जोड़ा था जो 28 साल पहले शादी हुई थी, जो यहाँ पर आया मत्था टेकने के लिए, उसके जो मान लो 1.5 साल के बाद में उसके बच्चा भी हुआ और उसकी मनोकामना पूरी हुई। और स्वयं अपने हाथों से यहाँ भंडारा करके गए। एक बात मैं और बता दूं, मंदिर हो या कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म स्थल हो, सफाई की तरफ दिल्ली वालों का या हर शहर वासियों का बड़ा ध्यान रहता है। मुझे आपको कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ में कहीं कूड़ा कचरा नजर नहीं आ रहा। बड़ा स्वच्छ मंदिर है, हालांकि बिल्कुल मनोहारी और वन्य वातावरण में है। जंगल जैसे वातावरण में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बगीचे में आ गए या किसी वन क्षेत्र में आ गए। उसके बावजूद कहने में हद नहीं मुझे कि कोई कूड़ा कचरा जैसा नहीं है। ये भला थोड़ा डेयरी नहीं बना रखा है, हर तरफ बड़ी सफाई है, बड़ा अनुशासन का। सफाई और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाते हैं आप? भाई देखो, मंदिर है तो सफाई तो जरूरी है। जहाँ सफाई नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास कहाँ? रोज करते हैं हम भैया, सुबह शाम रोज अपनी सफाई जगह होती है। रोज सफाई कुछ करते हैं। भगत आते हैं जो अपनी मनोकामना लेते हैं, वो खुद आके सफाई हो गई है तब भी, नहीं हुई है तब भी आके सफाई करके जाते हैं। ये देख लो, यहाँ कोई बाहर से करता है, कोई अंदर से करता है, लेकिन सफाई डेली 2 बार होती है। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मंदिर है, लोगों की मनोकामना पूरी करता है, जनमानस का जुड़ाव है इसके साथ में। लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ये मंदिर बनाया गया है। पर हकीकत में मंदिर से जुड़ी हुई भी कुछ मनोकामनाएं होती है। मंदिर की भी कोई मनोकामना है, मंदिर की भी जरूरत होती है। पंडित जी, बहुत सारे दानवीर लोग आपको देख रहे हैं जो अलग अलग जगह पे अपना काम करते हैं, अपना पुण्य का पैसा लगाते हैं। इस मंदिर को किन चीजों की आवश्यकता है? तिरपाल की, छत की, टेंट की, सड़क की, गली की, पानी की, क्या चीज आपको लगता है
के जो है दान पुण्य वाले परोपकारी लोगों को आप आग्रह करना चाहते हैं? नहीं, परोपकारी लोगों के लिए है, आते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है, ये डीडीए लैंड है इस टाइम, अच्छा अच्छा इसमें हम ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा। हम कोशिश में लगे हुए हैं कि डीडीए से हमें ऐसा मिल जाए कि थोड़ा। भी घूमने जा सकते हैं आप, कई मरतबा बच्चों के साथ सिनेमा देखने निकल जाते हैं, पार्कों में निकल जाते हैं, बिरला मंदिर निकल जाते हैं, चिड़ियाघर निकल जाते हैं। अगली बार आपको कहीं जाने का इरादा हो तो हमारा सुझाव है कि आप इस सुंदर भव्य शांत वातावरण वाले मंदिर में आइए। सच में आपके बच्चों को एक तो यहाँ पे प्रकृति से नजदीकी मिलेगी और साथ में मनोकामना पूरी होने की जगह मिलेगी, एक सुंदर मंदिर भी आपको नजर आएगा। लोकेशन क्या है, दूर दराज से लोग यहाँ आना चाहें तो किस तरीके से आ सकते हैं? नजदीकी मेट्रो स्टेशन कहाँ पर पड़ता है? इसके नजदीक मेट्रो स्टेशन रिठाला भी है जी और समयपुर बादली भी है, ठीक है। दोनों जगह। समयपुर बादली के लिए यहाँ से बस भी जाती है। जी, बसों का क्या संसाधन है यहाँ तक के लिए? यहाँ एक तो नरेला से आती है जी और बादली मेट्रो स्टेशन जाती है यहीं मंदिर के सामने से ही। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक 215 नंबर बस है जी, जो आगे बवाना जाती है, वो भी यहीं बस साइड से वाले रोड से जाती बैटरी रिक्शा की क्या स्थिति है। है? हाँ, बैटरी रिक्शा तो बहुत कहीं से आती भी, है, वो कहीं से चला भी कहीं ले आओ। और अब कैब तो वो जब से कैब नया रैपिडो और ओला उबर आ हाँ, गया वो है, सब आते हैं, बुक करो तो कोई भी यहाँ पे कोई भी पहुंचा आ देता है। जाए, कोई भी आ, अच्छा अच्छा। कोई मना नहीं हम करता। जहाँ पे खड़े हुए हैं मान साहब, क्या कहलाती है ये जगह, कहाँ किस तरीके से आया ये जाए? रोहिणी सेक्टर 29 है। ये रोहिणी सेक्टर 29 है ये दर्शकों, और खेड़ा खुर्द खेड़ा की खुर्द जमीन के की सामने जमीन है। जी जमीन एक्वायर हुई थी, उसमें बना हुआ अच्छा है। इसके पास में रोहिणी हाइट्स है, HIG फ्लैट है, अच्छा अच्छा और इसके साथ क्रिएटिव हाइट्स है, LIG फ्लैट है, बिल्कुल साथ में, अच्छा। 100 मीटर की दूरी पे। और 200 मीटर की दूरी पे वो रोहिणी हाइट्स है, HIG के फ्लैट। जिस तरीके से मान जी ने जो पता बताया, इसको ढूंढते हुए आप आ सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल आसाम पे सर्च करेंगे तो इस पे श्याम बाबा का मंदिर मिलेगा। श्याम बाबा का मंदिर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पंडित जी, क्या अपील करना चाहते हैं आप दर्शकों से, आने जाने वाले लोगों से, यहाँ और निरंतर आने वालों से और गैर निरंतर आने वालों से? सभी भक्तजनों से निवेदन यही है, आओ मंदिर पे आओ और मत्था टेको, और सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार आके मत्था टेक के जाओ, सभी आपका मन लगेगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद। अब इस समापन की तरफ जाते हुए हम आपको एक बात और बताते हैं। इस समय जब हम दिसंबर माह में, दिसंबर की पहली तारीख 2025 में जब हम इस मंदिर में यहाँ खड़ा हुए हैं, हमारे साथ ये दलवीर सिंह मान मौजूद है, तो आपको मैं बता दूं कि इस समय सबसे बड़ी समस्या, आप अखबार उठाएं, टीवी उठाएं, देखेंगे, मोबाइल उठाएं, पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या। हंगामा मचा रखा है विपक्ष ने और सभी जगह ने, पॉल्यूशन पॉल्यूशन सब तरफ, और लोगों की सांसें घुट रही हैं। हाँ, एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर विभिन्न विभिन्न चेतावनियां जारी कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद अपने छोटे नवजात शिशु के साथ, चाहे किशोर बच्चों के साथ आते हैं, पॉल्यूशन के विषय में यहाँ यहाँ कैसा महसूस रहे और यहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट ने मशीनें लगा रखी हैं कि पोल्यूशन खत्म हो, लेकिन यहाँ कुदरत का इतनी मेहरबानी है, कुछ डीडीए की है पेड़ लगाए हैं, यहाँ पोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए हम यहाँ सुबह शाम आके बैठते भी हैं, मत्था भी टेक के जाते हैं, अपनी मनोकामना भी। लेकिन यहाँ पोल्यूशन नाम की चीज नहीं है, आप देख भी रहे हैं, यहाँ किसी तरह की कोई भी धुआं या धूल नहीं है।